हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है। लोगों को लग रहा है कि आपके लिए सब कुछ आसान है, यह आपकी लगन है, हिम्मत है या गॉड की ब्लेसिंग है। तो लोगों के दिमाग में क्या है ये सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आपके लिए हर काम आसान क्यों हो जाता है, कैसे लोग समझ लेते हैं कि आपके जीवन में हर काम आसानी से हो ही जाता है, आप कर ही लेते हैं। तो ऐसा क्या है आपके जीवन की सारी कहानी का यहाँ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलती है, जैसे आपको 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तभी से ये रीडिंग लागू हो जाती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है रेजोनेट तो आपके लिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। आपकी एनर्जी को पिक करने के लिए, भेजने के लिए आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे। कुछ ना समझ आए कि क्या कमेंट्स करें तो थैंक यू डिवाइन लिख के तो भेज ही सकते हैं, जिससे ईश्वर का भी शुक्रिया अदा होता है, आपकी एनर्जी भी मुझ तक आती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें प्लीज़, जिससे कि आप डीपी पे रेट भी देख सकते हैं, चार्ज देख सकते हैं क्या है पर्सनल रीडिंग का चार्ज। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप अपने मन में कुछ लिए तो बैठे हैं, बहुत भारी भारी कहूँगी वजन जैसा, या किसी की याद या पुरानी बातें, बीती बातों में बहुत खोए हुए हैं, या तो कोई सपना आपने ऐसा देखा है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, अपना कोई इंसान जब दूर हो जाता है या उससे दूरी बन जाती है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है, तो कई बार हमारे सपने में वो इंसान का आना, कभी लड़ाई झगड़े के रूप में, कभी प्यार से बैठ के बात करना, या कभी उसके ही संबंधित कोई घटना दिखना, जिससे कि मन बेचैन हो जाना, भारीपन हो जाना। ये आपके साथ ऐसा सा कुछ हो रहा है। अगर ये जिसकी भी एनर्जी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये किसके साथ हो रहा है। अगर पर्सन नहीं तो किसी भी संबंध में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन पे एक बोझ जैसा बनी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये भारीपन क्यों है। हो सकता है शरीर में कोई तकलीफ हो कहीं। आप बहुत शांत रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत ही सुगमता से चलाना चाहते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोच है कि आपके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन आपने हिम्मत कभी नहीं हारी, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, जो भी रहा, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो चाहे काम के प्रति हो, चाहे अपने जीवन के प्रति हो, चाहे घर परिवार, जो भी रहा, आपने हिम्मत से हर जगह, हर हर क्षेत्र में मुद्दों को संभाला है। परेशानी कम खड़ी नहीं की है लोगों ने। आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है, आप तो सब कुछ कर लोगे, ये कर किस लिए रहे हैं? लोगों ने सारी दम लगा ली, सारी ताकत लगा ली आपको गिराने में, आपके सारे काम खराब करने में, कि आप कहीं आगे ना बढ़ पाएँ। तो आज इनको ऐसा लगता है कि आप तो आसानी से सब कुछ कर लेते हैं, आपके जीवन से चीज़ें ख़त्म होती हैं, आपके घर परिवार से बिछोह हो जाता है, यानी कि छूट जाती हैं चीज़ें आपकी। हो सकता है स्थान भी कई बार परिवर्तन हुए हों, घर परिवार, पैसे, रुपए, कपड़े, जो भी रहा हो, कई बार आपसे आपकी प्रिय चीज़ें छूटी हैं। ये उदाहरण के तौर पे है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपसे आपकी ही बहुत सारी प्रिय वस्तु छूट गई और आपने उनसे मोह नहीं किया कभी, और आप आगे बढ़ते गए। क्योंकि देखो, ये सही भी है, वस्तुओं को या व्यक्तियों को पकड़ के बैठ जाना जीवन का आधार नहीं है। जीवन एक बहती हुई धारा है, ये धारा कहाँ जाकर गिरेगी, इसका अंत कहाँ होगा, ये पता सबको है, लेकिन मानने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। इसका अंत मृत्यु ही है। ये धारा जाके परमात्मा में, जो आत्मा की धारा बह रही है, ये परमात्मा में जाके मिलना निश्चित तौर पे है। लेकिन हम फंसे कहाँ रहते हैं? अपनी लहरों को हम रोक तो नहीं सकते। कहते हैं ना कि संघर्ष करने वाले जो है बहती धारा के साथ चलते ही चलते हैं। तो संघर्ष आपने किए हैं, आपने अपने आप को रोका नहीं है, तो गॉड की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। देखो, जो हिम्मत और लगन से काम करते हैं, जो इंसान हार मान के निराशा में बैठे नहीं रहते हैं, उदासी सिर्फ ओढ़ के बैठना, हार मान जाना, ये एक योद्धा के लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिसने जीवन के तमाम संघर्ष किए हों, तो आप एक योद्धा तो हैं, जिसने जीवन के तमाम संघर्षों को फेस किया है।
आज अगर आप छोटी छोटी बातों में हार के बैठ जाएंगे तो आपको भी पता है कि आपके जीवन की जो नैया है इसको पार लगाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग अकेले नज़र आते हैं। हो सकता है घर परिवार रिश्तेदार बहुत लोगों की भीड़ हो, लेकिन असल में आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो चुके हैं और आप जान चुके हैं कि आपकी इस यात्रा में आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। अपने ही कभी कभी ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति को देख के ना कह पाते हों और एक मलाल लेके बैठे रहते हैं कि काश हमने ये किया होता, हम नहीं कर पाए। हम अपने जीवन में कभी कभी माता पिता, कभी कभी अपने हस्बैंड वाइफ, कभी कभी लव लाइफ से, या कभी अपने यार दोस्त मित्र ऐसे हो जाते हैं जिनको एक मन में मलाल उठता है कि देखो ये इंसान इतना आगे पहुंचा, काश हमने भी इस उम्र में ऐसा किया होता, काश हमने भी ये कदम उठाए होते तो हमारी भी जीवन की जो है सत्ता अपने हाथ में होती। तो मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ ये सारे लोग आपके लिए बुरे हैं। अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग लोग हो सकते हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए ये एनर्जी समान होती है। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। मैं जल्दी जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल सकें और टाइम भी ज़्यादा आपका खर्च ना हो। देखो, अब आप आपने अपने आप की सत्ता को सँभाला, आप समझ गए कि आप अकेले पड़ चुके हैं। आपके ही कई लोग ऐसे दुश्मन बैठ गए जिन्होंने ब्लैक मैजिक का नेगेटिविटी को सेंड करना या आपको डीमोटिवेट करना हर चीज़ में कि अरे अब तुम्हारी उम्र नहीं, अरे अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, या अब तुम्हारी हिम्मत नहीं, या अभी तुम्हारी उम्र हुई क्या है जो इन बातों में तुम पड़ रहे हो। यहाँ तक कि अध्यात्म के क्षेत्र में तक जाने से आपको रोकने की कोशिश होती है कि अगर तुम गए तो तुम्हारे जीवन में दुख खड़े हो जाएंगे, अरे बहुत पूजा पाठ कम करो, या ये बातें मत करो, या साइको समझ लेना, या आपको किसी न किसी तरीके से डाउन करने की कोशिश आपके अपने ही करते रहे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगन जज्बे से आगे बढ़े, और ये लगन जज्बा जब जिसके साथ होता है तो गॉड की ब्लेसिंग स्वतः ही होती है। देखो एंजल हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप अकेले तो कभी हैं ही नहीं। ये सोचो ही मत कि मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं। देखो दिव्य शक्तियों के बल पे ही आपको टैरो सुनने को मिलता है, आपको हिम्मत मिलती है, आपको हीलिंग हो जाती है ना। और पर्सनल रीडिंग कर ली तो फिर आपकी लाइफ के बंद दरवाजे, हर दरवाज़ा खुलने की कगार पे हो जाता है। आपको साफ साफ स्पष्ट नज़र आ जाता है कौन अपना कौन पराया। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरे से ही रीडिंग कराओ। मैं तो इतना थक गई, इतनी रीडिंग आती हैं कि मैंने अपनी फ़ीस भी बढ़ाई जिससे कि कम लोग ही, चुनिंदा लोग ही रीडिंग ले पाएँ जिनको बहुत आवश्यकता हो। इसीलिए मैंने फ़ीस भी बढ़ा दी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था फिर बिल्कुल भी। चैनल की रीडिंग देखो डिस्टर्ब हुई ना, तो अब बिल्कुल जिसको बहुत आवश्यकता हो वही कराओ भाई। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है गॉड की ब्लेसिंग तो आपके है ही है। आप हिम्मत से, जज्बे से अपने काम करते हैं तो आपके काम भी बनते हैं। तो लोगों ने देखा कि आपके जीवन की इतनी कठिन से कठिन समस्या में भी आपने अपने आप को जो स्थिर रखा, जिस प्रकार से आपने खुद को बढ़ा लिया, जिस प्रकार से आपने हिम्मत कहीं नहीं हारी किसी भी क्षेत्र में, ये काबिले तारीफ़ था। और ये फिर लोग कहने लगे कि अरे उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सब कर जाएगा। बड़ी से बड़ी समस्याएं आ गई, अकेले पड़ गए आप, और कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बनते चले गए कि आपके सारे काम होते चले गए बिना किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग के। लोग आपको ऐसे मिल गए, पैसे आपने कहीं खर्च किए तो ईमानदार लोग मिले। कई बार ऐसा होता है पैसे खर्च करने के बाद भी लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, आपको ठग के भाग जाते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा लोग, क्योंकि ये आपका व्यवहार, बर्ताव, आपका खुद का भी बर्ताव बहुत सौम्य और अच्छा है। आप किसी को झिड़कते नहीं हैं, आप किसी को छोटा नहीं मानते हैं, किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं। आप समझते हैं जीवन की परेशानियों को क्योंकि आपने संघर्ष बहुत किए हैं। तो जो संघर्ष से गुजर जाता है, जिसने खुद में कष्ट उठाया है, वो दूसरे के कष्ट को समझता है। तो आप किसी भी अपने से नीचे व्यक्ति को, कोई लेबर है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, या आपके सहयोगी हैं, कोई किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं, तो वहाँ आप समझते हैं उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें। ऐसा नहीं है आप अपना ही अपना दुख समझते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, अपना अपना दुख समझते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि
कुछ स्त्रियां कह लीजिए या पुरुष कह लीजिए, स्वाभिमान की बात करते हैं, उनको अपना तो स्वाभिमान पसंद है, लेकिन अगर कोई सामने वाला स्वाभिमान से चल रहा है, दिखा रहा है, तो क्या करते हैं, उसकी ही चुगलियां, उसकी ही आलोचना और उसी के विपरीत जाके खड़े हो जाते हैं, और अपना स्वाभिमान उनको पसंद है। तो स्वाभिमान की बातें करने वाला हर व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं होता है, वो दूसरों को गिराना चाहता है। तो कहाँ आप स्वाभिमानी हैं? स्वाभिमान तो इसमें है कि आप खुद भी उठें, आपके साथ 2-4 लोग और उठें, है ना? ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है लोग दूसरों को नीचा गिरा के खुद ऊपर उठना चाहते हैं, खुद की तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, खुद के बलबूते आप खड़े हुए हैं, आपने लगन हिम्मत नहीं हारी है, हर परिस्थिति में आपके लिए आसानी हुई है, क्योंकि गॉड की भी ब्लेसिंग है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तो गॉड की कोई ब्लेसिंग है, कोई तो शक्ति है जो इसको चला रही है दुनिया में। अकेले होते हुए हम लोग इतनी परेशानी इसके लिए खड़ी कर देते हैं, ये इसके ना तो हिम्मत टूटती है, ना ये हताश होकर निराश होकर बैठ जाता है, क्योंकि कंडीशन तो ऐसी ला के रख दी थी कि आप ख़त्म ही हो जाएं। लेकिन आप ख़त्म नहीं हुए, और जो बोझ है आपके मन में, जो वजन है किसी वजह से, तो इसको आप हटा सकते हैं। नाम जप करके, कागज़ पेन पे लिख कर अपनी बातों को, अपने मन को हल्का कर सकते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। आप एक स्वतंत्र आत्मा हो, कभी आपको बंधन पसंद आएंगे नहीं, तो इस मलाल में रहो मत कि मैंने ये किया होता वो। आपने सब कुछ कर लिया, अब जो आपकी किस्मत में, आपकी नेचर में, आपकी आत्मा में स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता आप अपनाएंगे ही जीवन में। तो किसी की दाब धौंस में चलने वाले हैं नहीं आप, तो आप मलाल में रहो मत कि अरे मैं दब गया होता, निभ गया होता। आप बहुत दब लिए, निभ लिए, जो कि आपकी प्रवृत्ति से बहुत ही अलग है। तो ये परमात्मा के लिए जो बेचैनी मन के अंदर है, और हम लोगों में वो बेचैनी ढूंढते हैं, तो ये जलधारा को कहाँ लेके जाना है? अपने परमात्मा से मिलन के लिए। तो अच्छे रास्ते अपनाएंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी ईश्वर आपके नज़दीक आ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे पीपर्स।